तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पॉइजन्स। ठीक है, सबसे पहले आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक की मैंने एक स्टोरी लिखी है अब, तो मैं पहले उससे कराऊंगी कि इसमें क्या होता है। एक लड़की होती है माश रीन्स गटजिट। ठीक है, ये उस लड़की का नाम है। ये इसके बेसिकली 3 टेस्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने माश रीन्स गटसेट लड़की है, बाहर बारिश हो रही होती है। ठीक है, पर उसे डिनर करने जाना होता है, तो वो अपनी मेहंदी लगाती है, नेल पेंट लगाती है, ब्लैक हाई हील्स फुटवेयर पहनती है और बारिश में चली जाती है जहाँ उसके ऊपर रेन ड्रॉप्स पड़ते हैं। और वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, वेंटू रेस्टोरेंट। वहाँ जाके वो ऑर्डर करती है गार्लिक नूडल्स और रेड वेलवेट केक। ठीक है, और वहाँ पे वो पानी पीती है और पानी इन्फेक्टेड होता है, तो उसे क्या हो जाता है, लड़की को कॉलरा हो जाता है। ठीक है, तो अब माश रीन्स गटसेट क्या है, ये 3 टेस्ट हैं जो हम करते हैं आर्सेनिक के लिए। ठीक है, रेनिंग से क्या पता लगता है, इसमें हमारे पास रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, जिसे हम बोवेंस डिजीज़ भी बोलते हैं। सो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हो जाती है। पुट मेहंदी, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हाइपर केराटोसिस होता है हाथों में। ठीक है, देन नेल पेंट, नेल्स में क्या होता है, एल्ड्रिच मीज लाइंस मिलती हैं हमें नेल्स में। ठीक है, देन ब्लैक हाई हील से क्या पता लगता है, इसमें ब्लैक फुट होता है। और वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, वहाँ जाके उसने ऑर्डर किए गार्लिक नूडल्स, इससे पता लगता है इसमें गार्लिक ऑर्डर है। देन रेड वेलवेट केक, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था स्टमक म्यूकोसा आर्सेनिक में कैसा होता है, रेड वेलवेट का, रेड वेलवेट जैसा। देन ड्रैंक वाटर एंड गॉट कॉलरा, क्योंकि ये इसमें कैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग में गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है विच मिमिक्स कॉलरा। ठीक है, तो इसमें अल्ड्रिच मीज लाइंस हो गई, गैस्ट्रोएंटराइटिस, मिमिक्स कॉलरा, आर्सेनिक, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेनिंग, बोवेंस डिजीज, होमिसाइडल पॉइजन है ये। और अभी हमें कहाँ मिल सकता है, यूरिन में या बोन में। तो क्योंकि ये बोन में मिल सकता है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, न्यू पॉइंट, कि बोन में मिल सकता है, तो हम इसमें एक्सह्यूमेशन करा के भी चेक कर सकते हैं। तो एक्सह्यूम्ड बॉडीज़ में भी हमें पता लग सकता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में। देन टेक्टाइल हेलुसिनेशंस जो होते हैं वो भी होते हैं इसमें। अब जो टेक्टाइल हेलुसिनेशंस हैं वो 3 चीज़ों में होता है, CEA, और वही 3 चीज़ों में ब्लैक फुट या लिम्ब डिजीज़ भी होता है। ठीक है, ब्लैक हाई हील्स पहनी थी ना उसने। तो CEA क्या है, कोकेन, जिसमें हमें पता है मैग्नन बग्स होता है। देन E से अर्गोट एल्केलॉइड्स, A से आर्सेनिक जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यही 3 चीज़ों में टैक्टाइल हेलुसिनेशन होंगी, यही 3 चीज़ों में ब्लैक फुट या लिम्ब डिजीज़ होगा। देन बस इसकी आर्सेनिक की स्टोरी यही थी। ठीक है, अब मैं आगे PDF से ही कराऊंगी। नेक्स्ट है थैलियम। थैलियम इज सिमिलर टू आर्सेनिक, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि एक आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग है, वो भी होमिसाइडल था, पर ये इसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एलोपीशिया हो जाता है और मेड्रोसिस, इसमें बाल चले गए थैलियम में। ठीक है, सो एलोपीशिया और मेड्रोसिस हो जाता है। थैलियम का एंटीडोट क्या है, प्रूशियन ब्लू। राइट, ये याद करना है। अब नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, प्लम्बिज्म हमें पता है, लेड को बोलते हैं सैटनिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ ओल्ड हाउस पेंट जो है वो खाने की हो सकती है, कि भाई ओल्ड हाउस का पेंट खा लिया बच्चे ने ये वो। ठीक है, तो उसे लेड पॉइजनिंग होगी। इसमें हमें पता है कि लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। चलो अब इसके फीचर्स करते हैं पहले। ABCDEFG, ए से क्या है, अनीमिया हो जाएगा, दैट इज सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। एंजाइम डेफिशिएंसी कौन सी होगी, आयरन नहीं होगा, मतलब सॉरी लेड की वजह से। ALA डिहाइड्रेटेज, फेरोचेलेटेज। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो गया। और इसमें एक और हमें दिखता है, हमने हिमैट में किया था, बेजोफिलिक स्टिपलिंग। और इसमें क्या लाइंस दिखेंगी, ब्रूटोनियन लाइंस। ठीक है, तो ये ब्रूटोनियन लाइंस दिखेंगी हमें इसमें। इसमें और एक और एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होता है, 5 पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइडेज। इसमें 3 एंजाइम डेफिशिएंट है, ALA डिहाइड्रेटेज, फेरोचिलेटेज, 5 पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइडेज। देन C से क्या होगा, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन और कैबट रिंग्स भी दिखती हैं इसमें। अब ये लाइंस को हम ब्रूटोनियन लाइंस को एक और लाइंस क्लेप्टोनियन लाइंस भी बोलते हैं। अगर वो लेड पॉइजनिंग में हो जाए उसे ब्रूटोनियन बोलते हैं, अदरवाइज उसे क्लेप्टोनियन लाइंस बोलते हैं। ये जो लाइंस हैं ये किस में प्रेजेंट होती है, लिम्का में। ठीक है, क्या, लेड में, आयरन में, मैग्नीशियम में और कॉपर में। ठीक है, सो लिम्का, कैल्शियम नहीं है, ये कॉपर है। कहाँ से तुम सोचो कहीं कैल्शियम हो। देन D से ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, फुट ड्रॉप होएगा। E से एनकेफेलोपैथी, F से फेशियल पेलार एंड G से सैटनाइट गाउट हो जाएगा अब इसके अंदर। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स कब आएंगे, जब लेड मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर DL हो जाएगा। तो ABCDEFG जो है वो एक बार रिवाइज करें ना। ये लेड लाइंस दिख रही हैं इसमें भी। ये हो गया अबाउट दी लेड पॉइजनिंग।
ठीक है। देन लास्ट है हमारे पास मर्करी Hg। इसमें क्या होता है, एक्रोडाइनिया पिंक डिजीज़ होता है, मीनामाटा डिजीज़ बोलते हैं, मैड हैटर्स डिजीज़ भी बोलते हैं इसको, ग्लास ब्रोर शेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, डैनब्यूरी ट्रेमर्स। ठीक है। इसमें एरिथिज्म भी होगा, दैट इज साइकोसिस, जिंजीवोस्टोमेटाइटिस, मर्क्यूरियल लेंटिस हो सकता है, ब्राउन माल्ट रिफ्लेक्स, ये सब नाम सुने हुए हैं, बस अभी ये कंसोलिडेट करना है कि मर्करी में है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो जाएगा इसमें, और एक्सेस सेलाइवेशन। ठीक है, सेलाइवेशन, नेफ्रोपैथी, जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। जो मर्करी होता है वो इनऑर्गेनिक या एलिमेंटल मर्करी हो सकता है, या फिर मिथाइल या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है। सो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एलिमेंटल, मिथाइल मर्करी। तो जो ऑर्गेनिक वाला है उससे ये मीनामाटा डिजीज़ हो रहा था, इनऑर्गेनिक वाले से क्या होता है, इनहेलेशन से साइकोसिस। इनहेलेशन वाला जो है इनऑर्गेनिक, इसका है ट्रीटमेंट बाल, दैट इज़ चिलेटर, इसका बाल है, और इसका चिलेटर क्या है, इसमें हम करते थे ना बाल इज़ हाल, तो Hg इज़ ये। अब हाल का H चाहिए। अब मीनामाटा में DMS से हम देते हैं चिलेटर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। एंटीडोट्स अब सबके कर लेते हैं। सबसे पहले PCM में हम क्या देते हैं, N-एसिटाइलसिस्टीन, जो कि ग्लूटाथायोन रिप्लेनिशमेंट कराता है। बेंजोडाइजेपिन में फ्लूमाजेनिल। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन में मज़े आ रहे हैं, सो फ्लूमाजेनिल। बीटा ब्लॉकर में हम देते हैं ग्लूकागॉन। साइनाइड पॉइजनिंग में हमने लिलीज किट मैंने पढ़ाई थी अभी, पैप ए, विटामिन B12। मैथ हीमोग्लोबिन में मिथाइलिन ब्लू। सोचो, मैथ हीमोग्लोबिन में मिथाइलिन ब्लू, मैथ में मैथ। ठीक है। जब हीरोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, हीरोइन क्या है, ओपियोइड है, तो फिर हम उसमें नालोक्सोन देते हैं। विड्रॉल के केसेस में हम मेथाडोन देते हैं। ठीक है। तो एक्यूट केसेस में नालोक्सोन देते हैं, और उसमें क्रॉनिक में आई थिंक नाल्ट्रेक्सोन देते हैं। तो वही है, बस इसमें नालोक्सोन देंगे, विड्रॉल में मेथाडोन। देन चिलेटर्स क्या है, सबसे पहले बाल या डाइमर कैप्रोल। बाल इज़ हाल, H तो हमने कर लिया कि Hg में, फिर आर्सेनिक और लेड में, इन सब में बाल ही दे रहे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। DMSA किस में दे रहे हैं, ये भी हाल भी नहीं दे रहे हैं। तो DMSA, सक्सेमर, बाल, डाइमर कैप्रोल, ये सब कुछ हाल में दे रहे हैं। डी पेनिसिलामिन किस में दे रहे हैं, कॉपर में। EDTA इन लेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलने वाला भी है, EDTA लेड में है। इसमें हमने लेड कर लिया था, हाँ, लेड हाल में लेड भी है, पर फिर भी EDTA लेड है। डेस्फेरिऑक्सामिन आयरन में देंगे। ठीक है, अगर लेवल मोर देन 500 माइक्रोग्राम पर DL हो जाए इन चिल्ड्रन आयरन में, ठीक है, तब देंगे डेस्फेरिऑक्सामिन। प्रूशियन ब्लू हम थैलियन में देते हैं, हमने पिछले पेज पे भी पढ़ लिया है। ठीक है। और बालिज हाल कहाँ पड़ा था, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में, HCG, अल्फा बीटा प्रोटीन, LDH और हिस्टोन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, इन सब में बेसिक अमाइनो एसिड्स में भी बालिज हाल पड़ा है। देन हीमोडायलिसिस किस में करते हैं, बारबिचुरेट्स, ब्लास्ट में करते हैं, बारबिचुरेट्स, लिथियम, अल्कोहल, सैलिसिलेट्स, थियोफाइलिन, इन सब में हम हीमोडायलिसिस करते हैं, पर कभी भी TCA में हीमोडायलिसिस नहीं करना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग ज़्यादा होती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। चलो आयरन टॉक्सिसिटी में क्या होता है, GI ब्लीड, एसिम्टोमेटिक, लिवर फेलियर, पाइलोरिक स्टेनोसिस। चलो रैंडम फैक्ट है। देन फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस किस में हम करेंगे, अल्कलाइन देंगे हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, किस में, जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होंगे, जैसे कि जिसमें 8 लगता है, मीथोट्रेक्सेट, सैलिसिलेट और TCAs में। फोर्स एसिडिक डायूरेसिस जिसमें हम NH4Cl देंगे, अमोनियम क्लोराइड, वो किस में होंगे, वीकली बेसिक में देंगे जिसमें ईन लगता है। तो ये वीकली एसिडिक में 8 लगता है, वीकली बेसिक में ईन लगता है, स्ट्रिचनिन, एट्रोपिन, मॉर्फिन। TCAs भी इसमें हमने लिखा, TCAs आर वीक बेसिस, इमीप्रमीन, डेसिप्रमीन। तो इसमें ईन आ रहा है, पर कंफ्यूज नहीं होना, इमीप्रमीन, डेसिप्रमीन, ये सब TCAs हैं, बट मैनेज बाय फोर्स अल्कलाइजेशन as sodium bicarb stabilizes the myocardium and protects from sodium channel blocking properties of TCAs। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे एंटीडोट्स। अब नेक्स्ट आगे सम अदर सब्सटेंस अब्यूज़ जो करते हैं। सबसे पहले आ गया इसमें हमें मोटिवेशनल इंटरव्यू कैन बी ट्राइड इन सब्सटेंस अब्यूज़ केसेस। सबसे पहले आ गया कीटामिन हम उसमें भी करेंगे अपना एनेस्थीसिया में। तो कीटामिन ना सब कुछ बढ़ाता है, पर कीटामिन से क्या हो जाता है, डिसोसिएटिव एमनीजिया हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो कीटामिन एक फेनसाइक्लिडिन एनालॉग है, इसे एंजल डस्ट भी बोलते हैं, ये हेलुसिनेशन कराता है, हेलुसिनोजन है, इसे डिसोसिएशन होता है
डिसोसिएटिव एमनीजिया हो सकता है, निस्टैगमस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंजल को देख के, ठीक है, उसकी आंखें इधर उधर हो ही जा रही हैं। और ये NMDA ब्लॉकर है, ये क्वेश्चन आया था, है ना, जब हमने MCQ किया था। NMDA ब्लॉकर, डिसोसिएटिव एमनीजिया, और इससे वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, एंजल को देख के पागल हो गया, मुझे एंजल चाहिए चाहिए चाहिए। देन LSD को हम पेपर या एसिड भी बोलते हैं, ये भी एक हेलुसिनोजन है। इससे क्या होता है, यूफोरिया, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा, और ये भी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, BP भी बढ़ रहा है, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एक साथ हो रहा है, ठीक है, और बंदा BT में चला जाएगा, फ्लैशबैक में। इसमें सिनेस्थीजिया होता है, सिनेस्थीजिया क्या होता है, सी साउंड्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ दी सेंसेस, सिनेस्थीजिया। तो ये भूलने के चांस हैं, मेरे को लग रहे हैं, रिवाइज करना है। LSD, हेलुसिनोजन, यूफोरिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, बैड ट्रिप, फ्लैशबैक, सिनेस्थीजिया, मिक्सिंग ऑफ सेंसेस। नेक्स्ट क्या आ गया, कोकेन, जिसको वाइट लेडीज भी बोलते हैं, स्नो भी बोलते हैं, ब्लो, कोक, क्रैक, ये सब बोलते हैं, एक स्टिमुलेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोकेन से सीजर्स, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, अगेन टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन हो रहा है, मिड्रियासिस, अब कोकेन से मिड्रियासिस होता है, ठीक है। मैग्नन बग्स हमें पता है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, ब्लैक टीथ हो जाते हैं इसमें, चेस्ट पेन, ब्रुक्सिज्म, नेजल सेप्टल परफोरेशन हो सकता है, क्योंकि ये नाक से ले रहे हैं ना लोग, इसमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। सो कोकेन भी स्टिमुलेंट है, इसे रिवाइज करना, ये पेज ही रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये आता तो है बट एंड में क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। देन एम्फिटामिन, MDMA, ये क्या है, ये क्या करता है, एक्सटेसी, इसे क्रिस्टल मैथ या फिर आइस भी बोलते हैं, ये भी एक स्टिमुलेंट है। इसमें वॉयलेंट बिहेवियर हो जाएगा, पैरानॉइड हाइलुसिनेटरी सिंड्रोम होंगे, कोरीफॉर्म मूवमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है, और इसमें भी मिड्रियासिस होगा, ठीक है। तो फिर अब कैनाबिस आ गया, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा, वीड, ग्रास, जॉइंट, रीफर, ठीक है, ये एक साइको एक्टिव है, ठीक है, ये बंदे को साइको एक्टिव बना देता है। इसमें एपेटाइट बढ़ती है, ठीक है, सारे फिर खाने चल जाते हैं वीड वूड लेके, तो इसमें एपेटाइट बढ़ती है। इसमें इसमें ए मोटिवेशनल सिंड्रोम है, कुछ नहीं करेंगे वो लोग जो वीड लेते हैं, उनका रोज़ यही काम होता है, कोई और इनमें मोटिवेशन नहीं है कुछ करने की। रन एमॉक, वो पहले तो होमिसाइड करते हैं, रास्ते में किसी को मारते हैं, फिर खुद मर जाते हैं। स्मेल ऑफ बर्नड रोप आती है, कंजंक्टाइवल इंजेक्शन भी होता है। देन हाश ऑयल इज़ मोस्ट पोटेंट, ठीक है। अब इसमें देखो कई तरह के, भांग, मजून, गंजा, चरस, हशीश। इसमें से भांग मजून लीव से आता है, गंजा फ्लावर टॉप से आता है, क्योंकि गंजा बंदा टॉप से होता है, ठीक है। चरस और हशीश ड्राइड रेजिन से आता है, स्टेम से, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पोटेंट हशीश ही है इसमें से, पता ही है फिर हमको तो। देन हीरोइन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है, ठीक है, ओपियोइड है ये, ब्राउन शुगर, डोप, स्मैक, ये सब बोलते हैं इसको, ये डिप्रेसेंट है, ठीक है। ये दोनों थे हेलुसिनोजन, स्टिमुलेंट, से साइको एक्टिव, डिप्रेसेंट है। इसमें क्या होगा, डिप्रेसमेंटल स्टेटस, अब इसमें मियोसिस हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो गया, मियोसिस। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, मार्कोइस टेस्ट करते हैं इसमें, गोल्ड क्लोराइड। कोल्ड टर्की होता है इसमें, कोल्ड टर्की क्या होता है कि जब इसका विड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो लैक्रीमेशन, सारी सिक्रेशंस बढ़ जाएंगी, जैसे कि एग्ज़ाम में होता है। कोल्ड टर्की एग्जाम वाली चीज़ याद रखनी है। लैक्रीमेशन, मिक्चुरेशन, डायरिया, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मिड्रियासिस और यॉर्निंग, फिर नींद आ जाएगी। इसे चेजिंग द ड्रैगन भी करते हैं, बोलते हैं हम, ठीक है। हीरोइन है, मतलब हीरोइन को ड्रैगन चेज कर रहा है। इसमें स्किन पॉपिंग होती है और IV मेन लाइनिंग होती है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन स्पीड बॉल, दैट इज़ कोकेन और हीरोइन दोनों को एक स्टिमुलेंट और एक डिप्रेसेंट मिला दिया। हॉट शॉट HS, इसमें हीरोइन के साथ स्ट्रिचनिन होगा। मिकी फिन क्या है, क्लोरल हाइड्रेट, इसमें नॉकआउट ड्रॉप्स होंगे टू किडनैप चिल्ड्रन, ठीक है। तो मिकी से चिल्ड्रन, मिकी माउस से चिल्ड्रन, तो किडनैपिंग, क्लोरल हाइड्रेट, ये हो गया। देन अल्कोहल विड्रॉल में हमें पता है अर्लियर सिम्टम क्या होता है, ट्रेमर्स आते हैं अराउंड 6 आवर्स में, फिर अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस, हेलुसिनेशंस होंगी, ये होते हैं 24 to 48 आवर्स में, मतलब लेस देन 48 आवर्स में होते हैं। इसमें सेंसोरियम इंटैक्ट होता है, लेकिन डिलीरियम ट्रेमंस कब होता है, 48 आवर्स के बाद में। इसमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है, और इसमें मैकनॉटन्स रूल जो है वो वैलिड होगा डिलीरियम ट्रेमंस में, क्योंकि इसमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम है। इन ट्रीटमेंट क्या देंगे हम इसमें सब में, बेंजोडाइजिपिन, एक डाइजिपोक्साइड भी बेंजोडाइजिपिन है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बेंजोडाइजिपिन सेफ इन लिवर फेलियर कौन सा होगा, लॉट, दैट इज लोराजिपम, ऑक्साजिपम, लिवर में लॉट, लोराजिपम, ऑक्साजिपम, टिमाजिपम। देन एंटी क्रेविंग के लिए क्या देंगे, नाल्ट्रेक्सोन और एकैम्प्रोसेट, ठीक है। तो इसमें बेंजोडाइजिपिन, नाल्ट्रेक्सोन, एकैम्प्रोसेट, ये सब दे रहे हैं।
और अल्कोहल में हमारे पास कुछ एम से साइंस होते हैं। मैकीवान साइन, वैसे तो ये हाइड्रोकैफलस में वो क्रैकपॉट वाला साइन होता है, पर इसमें भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल्स हो जाए मोर देन 250 mg% से, तो फिर ऑल्टरनेट कंस्ट्रिक्शन एंड डायलिटेशन हो जाती है ऑफ प्यूपिल की। ठीक है, इससे मुझे याद आता है हिप्पस, इससे मुझे आता है लैंडोल्फी साइन। ठीक है, जो कि CVS में करा था एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, तो ये सब कोरिलेशंस कर लेना। देन मॉर्बिड जेलसी होती है इसमें। ठीक है, वो वाला की शक करने वाला चीज़ शुरू हो जाती है। म्यूनिश बियर हार्ट, क्योंकि इसमें DCM हो जाता है, एफिब हो जाता है। मेलानबी इफेक्ट कि ड्रिंक जैसे जैसे वो और बंदा ड्रिंक करता रहेगा उसको और इफेक्ट्स बढ़ते रहेंगे, तो उसको और पीने का मन करेगा। ठीक है, देन मार्चियाफा बिगनामी, ये क्या है, कॉर्पस कैलसम में चेंजेस आ जाएंगे, ये मैं भूल सकती हूँ, तो ये याद रखना, मार्चियाफा बिगनामी, कॉर्पस कैलसम चेंजेस। वर्निकेज एनकेफलोपैथी में क्या होता है, गोआ पता है, ग्लोबल कंफ्यूजन ऑफ थैल्मोब्रेजिया, टैक्सिया, कोर्साकोफ साइनोसिस में कन्फैबुलेशंस होने लग जाते हैं। एंटीरो या रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। और कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट ट्रांसफर इन मोर देन GGT, चलो ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हीरोइन ओपियोइड है, इसमें मैंने बता दिया ये पॉइंट, तो चलो पहले। देन इसमें हमने अगर विड्रॉ वो एक विंड मार्क फॉर्मूला होता है कि अल्कोहल का जो वेट है इज इक्वल टू PCR, मतलब P मतलब वेट इन, अल्कोहल का वेट इज वेट ऑफ द बॉडी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड। के बॉडी का वेट, ब्लड में कंसंट्रेशन, R एक कांस्टेंट है, 0.68 इन मेल्स एंड 0.55 इन फीमेल्स। लीगल लिमिट कितनी होती है, 30 mg%। क्रिटिकल लेवल है 150 mg%। इसमें इटैक्सिया और इनकोऑर्डिनेशन होने लग जाती है, तो पब्लिक हैजार्ड हो गया अब 150 पे। कोमा कॉकटेल का ट्रीटमेंट क्या है, IV डेक्सट्रोज दो। ठीक है, तो इसमें पहले, लेकिन IV डेक्सट्रोज से पहले तुम्हें थायमिन और नालोक्सोन देना। चलो टॉक्सिक, और अभी एक ना यहाँ पे अदर पॉइजन्स रह गए, वो मैं करा देती हूँ पहले। ये क्या है, एक ओपियम है, उससे पॉपी प्लांट निकल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा वाला पिक्चर आएगी, अभी मैं दिखाऊंगी। देन ये है कैनबिस, पत्ते पत्ते सिंपल। देन ये क्या है, कोकेन, एरिथ्रोजाइलम कोका, ये दतूरा है। अब दतूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दतूरा में थॉर्न एप्पल है, हायोसिन या एट्रोपिन होता है इसमें एक्टिव कंपोनेंट। दतूरा को एट्रोपा बेलाडोना भी बोलते हैं, नाइट शेड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, एंटी कोलिनर्जिक याद रखना है, तो इसमें सिक्रीशंस कम हो जाएंगी, एंटी कोलिनर्जिक, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा और हाइपरथर्मिया हो जाएगा, क्योंकि सिक्रीशंस हैं। ठीक है, बॉडी में, और हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, सो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। इसमें एंटीडोट क्या होता है, फाइसोस्टिगमेन, क्योंकि ये टर्शियरी अमीन है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। नियोस्टिगमिन नहीं देना क्योंकि वो क्वाटनरी है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। देन एक होता है कैप्सिकम सीड्स, जो उनसे हुनैन हैंड्स हो जाते हैं। कैप्सिकम सीड्स होते हैं वो राउंड होते हैं, लेकिन धतूरा के सीड्स के